क्या आप डीएसपी अकाउंट होल्डर हैं, यानी कि आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जॉब करते हैं और आपको अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ गई है। चाहे आपका सपना हो एक नई कार खरीदने का, घर की मरम्मत करने का, या अचानक आई किसी भी आपात स्थिति का समाधान करने के लिए एसबीआई का जो पर्सनल लोन है वो आपके सपनों को सच करने का सबसे आसान और भरोसेमंद तरीका हो सकता है। और अगर आप डीएसपी अकाउंट होल्डर हैं तो आपके लिए इस अकाउंट के बेहतरीन फ़ायदे हैं, क्योंकि अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो लोन डीएसपी अकाउंट होल्डर्स के लिए लोन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर लेना। तो आइए जानते हैं कि डीएसपी अकाउंट होल्डर के लिए एसबीआई पर्सनल लोन के फ़ायदे। सबसे पहला फ़ायदा आता है कम ब्याज दर। अगर आप डीएसपी अकाउंट होल्डर्स हैं और आपने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करें तो जो नॉर्मल ग्राहक हैं उनकी तुलना में आपको जो ब्याज दर होती है वो कम मिलती है, जिससे आपकी जो ईएमआई होगी वो कम आएगी। बाकी हालांकि इसके अलावा आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है वो भी डिपेंड करता है, लेकिन बाकी अगर आम नागरिक की तुलना में अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर जो ब्याज दर होगा वो कम लगता है। 2 नंबर फ़ायदे की बात अगर हम करें तो आपका जो अप्रूवल होता है बड़ी फास्ट मिलता है लोन का, और आपको डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो बिल्कुल ना के बराबर डॉक्यूमेंटेशन लगता है, यानी कि किसी प्रकार का आपको कोई गवाह या गारंटर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फास्ट अप्रूवल होगा और दस्तावेज भी जो आपके पास अवेलेबल होंगे, लगभग आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, सैलरी स्लिप और आपकी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट, इन्हीं से आपका जो लोन होता है वो अप्रूवल हो जाता है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो कोई हिडन चार्जेज नहीं है। एसबीआई अपने डीएसपी ग्राहकों को पारदर्शी सर्विस देता है, जहां आपको किसी भी छुपे हुए चार्ज का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी अगर आपका डीएसपी अकाउंट और आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपसे किसी प्रकार का हिडन चार्जेज जो होता बैंक को आपसे नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एसबीआई आपको जो ईएमआई की जो सुविधा देता है, आप 6 महीने से लेकर 7 साल तक की आप ईएमआई की सुविधा ले सकते हैं। पहले सुविधा आपको 5 साल के लिए मिलती थी, फिर 6 साल के लिए की। अभी वर्तमान में डीएसपी अकाउंट होल्डर्स के लिए और बाकी भी सैलरी अकाउंट होल्डर्स के लिए जिनका अकाउंट जो सैलरी अकाउंट हो एसबीआई के अंदर, उनको 7 साल तक की सुविधा दे रहा है। तो अगर आप 7 साल के लिए लोन लेते हैं तो इसमें क्या क्या अगर आपकी सैलरी कम है और आपको लोन ज़्यादा चाहिए तो आपकी जो लोन की एलिजिबिलिटी हो जाती है वो ज़्यादा बन जाती है, जिससे आप अपने बजट के अनुसार ईएमआई चुन सकते हैं। अगर आपकी लोन कम चाहिए तो आप 5 साल के लिए भी ले सकते हैं, 4 साल के लिए भी ले सकते हैं, और अगर आपको लोन ज़्यादा चाहिए, ईएमआई कम देनी है आपको, तो आप 7 साल का ऑप्शन ले सकते हैं। तो ये भी एक डीएसपी अकाउंट होल्डर्स के लिए बेनिफिट है। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस पर आपको छूट मिलते हैं। अक्सर अगर आप देखेंगे तो डीएसपी अकाउंट होल्डर्स को पर्सनल लोन की जो प्रोसेसिंग फीस होती है उस पर छूट रहती है, जिससे आपकी लोन की जो कुल लागत होती है वो कम हो जाती है। बाकी जैसे अगर आम नागरिक है उसको लोन के लिए अप्लाई करना होगा तो लोन के ऊपर प्रोसेसिंग फीस ली जाती है, जो आपकी 10,000 से लेकर 15-20 हज़ार तक भी हो सकती है। कहीं पे 1% से लेकर आपके टोटल जो लोन अमाउंट होगा उसकी 3% तक क्या है आपके लोन की जो प्रोसेसिंग फीस ली जाती है। तो अगर आप डीएसपी अकाउंट होल्डर से तो आपको प्रोसेसिंग फीस पे छूट मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्री पेमेंट चार्ज। अब प्री पेमेंट चार्ज क्या होता है कि जैसे आपने लोन लिया, लोन लेने के बाद में फिर आपको 6 महीने बाद, साल भर के बाद में आपके पास कोई अमाउंट आया और आप चाहते हैं कि मैं लोन को क्लोज करना चाहता हूँ, तो अगर एक नॉर्मल ग्राहक है एसबीआई का, उसको अगर लोन को क्लोज करता है तो 3% तक उससे चार्ज लिया जाता है। लेकिन आप 6 महीने के बाद में अगर आप अपना लोन को क्लोज करते हैं तो आपसे जो प्री पेमेंट चार्ज होता है वो या तो बिल्कुल फ्री हो गया, बिल्कुल कम आपका लगेगा। तो ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। हालांकि अभी वर्तमान में अगर देखेंगे तो प्री पेमेंट चार्ज यानी कि फोरक्लोजर चार्ज बोल सकते हैं उसको, समय से पहले अगर आप अपना लोन क्लोज करते हैं तो फिर आपका वो लोन क्लोजिंग चार्ज आपका बैंक आपसे नहीं वसूलता है। तो ये आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा आप पर्सनल लोन ले लेते हैं तो योनो ऐप के द्वारा आपके योनो के अंदर आप देख रहे हैं तो लोन के टाइम टू टाइम ऑफर आ सकते हैं। जैसे आपने एक लोन ले लिया है तो दूसरे लोन के लिए भी आपको जो ऑफर देखने को मिल जाता है कि आपको छोटे अमाउंट का, जो 2 लाख 3 लाख आप लोन ले सकते हैं, ये बेनिफिट आपको मिलता है। एक लास्ट बेनिफिट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जैसे आपने 5 लाख रुपये, एग्जांपल के लिए मैं समझाऊं कि जैसे आपने 5 लाख का लोन लिया, 5 लाख का लोन लिया, आपको 2 साल हो गई, तो 2 साल के अंदर मान के चलो कि लगभग आपने 2 लाख रुपए का लोन चुका दिया, और आप उस टाइम पे 2 साल के अंदर आपकी सैलरी इंक्रीज हो गई, आपके अलाउंसेज इंक्रीज हो गए, और आपको फिर कोई अमाउंट की जरूरत पड़ गई, जैसे आपने 8-10 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई है, तो आपका क्या करेगा, जैसे बैंक के लिए आप अप्लाई करेंगे कि भाई मुझे और लोन चाहिए, तो आपका जो लोन है ये 5 लाख वाला, तो इसमें 3 लाख बचे हुए हैं तो वो आपका क्लोज कर देगा। बैंक आपको नया लोन जैसे 10 लाख रुपए का देगा, जिसमें से 3 लाख रुपए आपका इस लोन का क्लोज कर देगा और 7 लाख आपको दे देगा। अगर आपकी जो ईएमआई होगी 10 लाख से शुरू हो जाएगी, तो उसमें क्या है कि आपको ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा। अगर आपको एक नया लोन और देखने को मिल सकता है जिसमें आपको किसी प्रकार का कोई चार्जेस बैंक जो है आपसे नहीं वसूलता है, ना आपका उसमें कोई प्रोसेसिंग फीस लगेगी, ना कोई फोरक्लोजर की टेंशन है, किसी प्रकार के चार्जेस जो है बैंक आपसे नहीं वसूलता है। तो ये भी डीएसपी अकाउंट का बेनिफिट है। इस पर के अलावा अगर आप देखेंगे,
अगर आपका सैलरी अकाउंट SBI के अंदर DSP अकाउंट, तो बहुत सारे बेनिफिट्स जो होते हैं आपको DSP अकाउंट पे देखने को मिलते हैं। तो आज के वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना।